केरल लैंड रिफॉर्म बिल के तहत मठ की संपत्ति के मैनेजमेंट के अधिकार को उनसे छीन लिया गया और जब उनसे मठ की संपत्ति के अधिकार को छीना गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और केस किया बेसिकली 29th अमेंडमेंट के खिलाफ, जो केरल वाले इस बिल को 9th शेड्यूल में डालता था। लेकिन केस को मजबूत करने के लिए गोलकनाथ केस का आधार भी लिया और लगे हाथ 24 और 25वें अमेंडमेंट को, यानी संविधान संशोधन की शक्ति वाले को, और कंपनसेशन वाली जो बात थी ये बात है, और स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 की मदद से, किंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर संशोधन का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और जुडिशियल रिव्यू के बाद देख सकता है कि कहीं वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं। तो सरकार ने पूछा कि मूल ढांचे में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी नहीं बताएंगे, समय आने पर बताएंगे, जब जब ठीक लगेगा तब तब बताएंगे, लेकिन हाँ जैसे डेमोक्रेसी है तो संविधान का मूल ढांचा। ये महत्व है केशवानंद भारती मामले का, ये महत्व है 24 अप्रैल का। अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 25 मामले कौन से हैं, तो मैं कहूंगा कि बाकी 24 जो भी हो, नंबर 1 पर केशवानंद भारती का ही मामला है। और अपने संविधान के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इस मामले ने हमारे संविधान को जिंदा रखा है। केशवानंद भारती में कहा गया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है और चाहे जहां भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा था वो नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारा मूल ढांचा कहता है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, ना हम किसी जाति को वैल्यू देंगे ना किसी धर्म को देंगे, हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब सरकार संशोधन लेके जाएगी। मोदी जी आए थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके पास करा दिए, पास हो गया। राष्ट्रपति भी क्या कर दिए, साइन कर। हालांकि न्यायिक नीति मनमोहन सिंह के समय से ही चल रहा था, तो जीएसटी भी तो उन्हीं के समय से चल रहा था। आएंगे पास करा दिया, पे तो संशोधन करा दिया और संशोधन हो गया। तब तक मामला गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट का। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आप, संशोधन करके हिटलर वाला काम कि माने जजों की नियुक्ति आप ही कीजिएगा। लाइए इधर लाइए, यहाँ पे सही के एकदम निपटा दिया गया। जब आप लिखे कि ये न्याय, जब पूरा फैसला लिखा जाता है ना कि जब हार गए केस, केशवानंद भारती हार गए केस, लेकिन जब जब यह देश जिंदा रहेगा, जो लड़का पॉलिटी पढ़ेगा वो केशवानंद भारती का केस पढ़ेगा। और यही वो केस था जिसमें वो हारने गए। इस केस में केशवानंद भारती हार गए थे, लेकिन देश जीत गया था। यही वो डिसीजन था जिसमें कहा गया था मनमाना संशोधन होने नहीं देंगे। तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर तुमसे हारेंगे हम। यही बात था किसका, केशवानंद भारती का। आज कोई सरकार आ जाए कुछ भी कर दे, लेकिन मूल ढांचा रहेगा। अंबेडकर साहब का जो मूल ढांचा था, संविधान निर्माताओं का जो मूल ढांचा था, जिसलिए हमें आजादी मिली थी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है।